हेलो बहनों भाइयों, आज हम आपसे एक बहुत ही ज़रूरी मैटर पे बात करना चाहते हैं। देखिए, अब नवंबर भी समाप्त होने वाला है, तो हमारे आपके घरों में तुलसा जी की ये स्थिति हो गई। ये देखिए, ये मेरे घर की स्थिति है। ये देखिए, सारी मिजनी सूख गई है, सारी तुलसा सूख गई है। ये देख रहे हैं ना। और हमें उम्मीद है कि ऐसी ही आप लोगों के यहाँ भी हो गई होगी। तो इसके लिए मैं बाहर थी नहीं, शायद मेरी तुलसा का ये हाल ना होता, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपको बताऊं इसके लिए कुछ टिप्स जो मुझे मालूम है वो मैं बताऊं। देखिए, इसी जगह ये मेरा पहला पेड़ है जो ये बिल्कुल सूख गया है। देखिए, बिल्कुल ही सूख गया, धूल निकल रही है, देख रहे हैं ना। ये मेरा दूसरा पेड़ है। ये देखिए, ये मेरा बिल्कुल ग्रीन है। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा ग्रीन है। और भी है, देखिए, ये बिल्कुल ग्रीन है। इसमें देखिए मिजनी भी नहीं आई। इसको मिजनी बोलते हैं। ये जो होती है मिजनी बोलते हैं। ये जहाँ गिर जाती है वहीं तुलसा निकल आती है। इसमें छोटे छोटे से देखिए ब्लैक ब्लैक से बीज है। ये देखिए, ब्लैक ब्लैक से बीज होते हैं। यही जम जाते हैं। देखिए, इधर भी हमारे बीज गिरे हैं, इसलिए सब तुलसा जी का जंगल हो गया है। ये देखिए, खूब तुलसा जी हैं। रामा, ये 2-3 तरह की तुलसा होती है। ये मेरी रामा है, और इसी की जो ब्लैक पत्ती होती है बिल्कुल इस तरह की, वो श्यामा होती है। श्यामा तुलसा जो है वो आयुर्वेदिक की दवाइयों के बहुत काम में आती है। और घरों में लेकिन पूजा रामा तुलसा की होती है। देखिए, यही तुलसा सबके घरों में लगाई जाती है। इसकी देखिए डंडी भी सफ़ेद होती। ये देखिए, इसकी डंडी भी सफ़ेद है और पत्ती भी सफ़ेद है। श्यामा तुलसा, ये देखिए, एक हमारे यहाँ श्यामा तुलसा भी। ये देखिए, इसकी पत्ती डंडी काली होती है। ये देखिए, ये इसकी डंडी काली होती है। ये जो है दवाइयों में, काढ़ा में, बच्चों के मालिश करने में इसका रस निकाल के कान दर्द कर रहा हो डाल दो, इसमें ये बहुत फ़ायदा करती है। तो देखिए, मेरे यहाँ तो तुलसा का बगीचा है, लेकिन ये मेरा पेड़ जो गमले में लगा हुआ था, ये देखिए, ये गमले में लगा हुआ था, ये सूख गया। मैं 1 महीने के लिए बाहर चली गई। असल में ऐसा होता है कि हमारे घर में अगर 10 आदमी तो 10 आदमी एक एक लोटा जल डाल दिए। जो तुलसा जी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बात न करके आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। सबसे पहली बात तो आप ये, जैसे देखिए, ये मेरी तुलसा बहुत हरी भरी है, लेकिन इसमें ये जो मिजनी निकली हुई है, ये मुझे कैंची से काट देनी चाहिए। मिजनी नहीं होनी चाहिए। मिजनी की वजह से पेड़ बहुत जल्दी सूख जाता है। तो सबसे पहले तो आप मिजनी, तो कैंची एक ले लीजिए। मेरे पास तो, मैं ऐसे ही आपका वीडियो बना रही तो दिखा रही हूँ तोड़ के। मैं हाथ से तोड़ रही हूँ, लेकिन हाथ से नहीं, इसको कैंची से काट के मिजनी अलग कर दीजिए। ये देखिए, सारी मिजनी अलग कर दीजिए। तुलसा का पेड़ फिर से नए सिरे से ग्रो करेगा और उसकी पत्तियाँ हरी हरी हो जाएंगी। तो सबसे पहला टिप्स तो यही है। दूसरा टिप्स ये है कि पानी की आवश्यकता कम होती है, इसलिए सभी लोग जो जल चढ़ाएं बहुत थोड़ा थोड़ा सा, कि मतलब पूजा भी हो जाए और माता रानी को डिस्टर्ब भी ना हो। तो और तीसरी बात ये है कि अगर आपके यहाँ सुविधा हो, देखिए, ये तो मेरा ज़मीन में लगा हुआ है, ये मेरा लॉन है बड़ा सा, तो ये मेरा ज़मीन में लगा है। लेकिन आजकल ये फ्लैट सुविधा व्यवस्थाएं हो गई हैं, फ्लैट वाला कल्चर, तो इसमें थोड़ी जगहें कम होती हैं, तो लोग थोड़ा गमले उमले में पेड़ लगा के रखते हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्था आपके यहाँ है कि आप गमले में लगाए हुए हैं, तो इसको आप बरामदे में रखिए या बालकनी में रखिए, किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ धूप भी मिले, लेकिन रात की ओस इन पर ना पड़ पाए। आप ऐसा देखिए, करिए। और अगर आप ऐसा कुछ, इसमें भी समस्या आ रही है या बहुत छोटा घर है, तो इस पर एक हरा कपड़ा या कोई भी एक कपड़ा रात में बांध दीजिए, जिससे ये इसमें के ऊपर डायरेक्ट ओस ना पड़े। और ना इन पत्तियों में देखिए ये काले काले जो स्पॉट हुए जा रहे हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये ना हो। देखिए, सब में स्पॉट हो रहे हैं। ये देखिए। तो और इसके धूप जिस दिन निकले, संडे या किसी और दिन, उस दिन आप भी फ्री हो, तो उस दिन इसकी खूब पाइप से लेके कस के धुलाई कर दें, सारी इसकी गंदगी साफ़ कर दें, और गमले को अपने बरामदे में या बालकनी में रख लें, जहाँ धूप भी आए और छाया भी ना पड़े। अब यही इसके टिप्स हैं। और थोड़ा सा हल्दी मिला पानी भी डाल दिया करिए, तो हल्दी भी कीटनाशक होती है। ये देखिए ना, जितना ही ये मिजनी हो जाएगी उतना ही पेड़ बहुत जल्दी सूख जाएगा। इस पेड़ में हमारे इसी जगह देखिए 2 पेड़ हैं। ये मेरा हरा भरा पेड़ है, और ये देखिए, ये पूरा का पूरा सूख गया, सिर्फ इस मिजनी की वजह से। ये देखिए, ये सब मिजनी है।
ये इसकी वजह से ये देखिए ये मेरा हरा भरा पेड़ है। तो आप भी अपनी तुलसा को हरा भरा रखिए। ठंड में अक्सर ये सूख जाती हैं, ज़्यादा हवा और ज़्यादा ठंड से। रात भर ठंड पड़ती है, ओस पड़ती है, और दिन में इतनी ठंडी हवा चलती है कि इसकी वजह से देखिए हमारे आपके हाथ पैर सूख जाते हैं। तो ये तो पेड़ पौधे हैं, तो इसको आप हमेशा बरामदे में रखिए और ढक के रखिए। देखिए ये मेरी तुलसा माता है, बोलो तुलसा माता की जय। ये देखिए ये मेरा बगीचा है, ये मेरे आम का पेड़ है, कितना अच्छा पेड़ हो गया है। हो सकता है अगले साल तक फल भी आ जाए। ये देखिए मेरा आम का है, ये मेरा आम का पेड़ है, और ये मेरा बगीचा है। ये देखिए ये मेरे फ्लावर हैं, ये मेरे अशोक के पेड़ हैं। ये देखिए ये मेरा लान है। ये देखिए वो उधर किसी और का घर है, ये मेरा घर है। ये देखिए मेरे घर में नीम भी है, और देखिए पीपल भी है मेरे घर में, बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ है। ये देखिए मुझे जल चढ़ाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, ये घर में ही ये पीपल का पेड़ है, घर में ही मैं पूजा करती हूँ। और ये देखिए ये गूलर का पेड़ है, शायद आप जानते हो, ये गूलर का पेड़ है। इसका भी इसमें गूलर लगती, गोल गोल डाल से लगने लगती है। हो सकता है आप सभी लोग जानते हो, जो ना जानते हो वो देखें। ये पेड़, ये गूलर का पेड़, साइड में एक नीम का और निकल रहा है। ये देखिए ये मेरा पीपल का पेड़ है, ये बहुत पुराना पेड़ है। ये देखिए ये मेरा केला का पेड़ है, जय गुरुदेव का हम लोग पूजा करते हैं। ये बंदर रखते नहीं, वो दूसरे दिन इसको फोड़ के फेंक देते हैं। और ये देखिए मेरे यहाँ अमरूद का भी पेड़ लगा हुआ है, बेल का भी पेड़ है, अमरूद भी है, नींबू सूख गया है, दूसरा लगवाया है। देखिए अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। और मैं मिथिलेश भदौरिया जीवन के सब रंग से बोल रही हूँ। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद।